तो महाबोधि महाविहार अगर मुक्त होना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जी ने 2012 में 380/2012 का रिट पिटिशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया है। तो बनते जी यहाँ पर वो क्यों नहीं आए? मैं आपको क्या बताता हूँ, अलग अलग बनते जी क्यों नहीं आए यहाँ पर? आपने उन बनते जी का नाम लिया जिन्होंने फाइल दायर की। 100 ईयर्स उम्र है उनकी। सर वो मैं बात मानती हूँ आपकी, वो 100 उम्र के है, लेकिन बात यह है कि अगर ये आंदोलन कर रहे हैं तो इनको बुलाना चाहिए था। वो बनते को सवाल सुनिए, वो बनते जी यहाँ नहीं आए, लेकिन अगर उन बनते जी को आकाश लांबा जी बुलाते या कहीं और भी बुलाते तो वो जाते, तब वो उनकी उम्र 100 साल नहीं होती क्या कि देखो मेरे कारण हो गया, देखो मेरे कारण हो गया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कॉज के ऊपर बात करूंगा, मैं उसके जड़ के ऊपर बात करूंगा, और जड़ उसकी ये है कि अगर महाबोधि महाविहार मुक्त करना है तो वो स्टेट ऑफ बिहार के हाथ में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। कि मैंने आप लोगों को बताया कि महाराष्ट्र से लोग यहाँ चल कर के आए हैं, कर्नाटक से चल कर के आए हैं। उसी बीच में हमारे साथ महाराष्ट्र यानी कि कोरेगांव से भी यहाँ पर एक सख्त सहन से भी जानने की कोशिश करेंगे महाबोधि महाविहार को लेकर के जिस तरीके से लोगों ने आंदोलन कर रखे हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए पहले। मैं एडवोकेट संदीप जाधव, मैं मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर में इस प्रोटेस्ट के लिए मैं आया हूँ। तो सर कैसे देखते हैं कि जो महाबोधि महाविहार है इसकी लड़ाई को करते हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक भी बीटी एक्ट 1949 रद्द नहीं हुआ? बात ऐसी है कि बीटी एक्ट 1949 जो है वो एक स्पेशल एक्ट है, जो उसका इनेक्टमेंट जो है बिहार स्टेट ऑफ बिहार ने किया गया है। दूसरी बात ऐसी है, बीटी एक्ट की वजह से जो है, बीटी एक्ट में ऐसे प्रावधान है कि बीटी एक्ट की वजह से भारत के बुद्धिस्टों को रिप्रेजेंटेशन मिला है। 4 बुद्धिस्ट, 4 हिंदू और एक कलेक्टर, ऐसे 9 जनों की बॉडी रहेगी। और बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी जो कि 1959 में एस्टेब्लिश की गई, वो एक गवर्नमेंट बॉडी है। ये तो चेंज होके 2013 में इसमें चेंज आया था ना, कि जिसमें 4 और 4 बांट दिए थे, और एक जो है अलग कास्ट का कोई भी हो सकता है, 9वां व्यक्ति। हाँ, वो अमेंडमेंट आ गई है। पहला का गलत था। 2013 के पहले जो है इस तरीके का था कि कलेक्टर जो है वो खाली हिंदू रहेगा, मगर 2013 में जो अमेंडमेंट आ गई तो कलेक्टर किसी भी इसका रह सकता है, किसी भी कास्ट का रह सकता है। अच्छा सर, इसको कैसे देखते हैं? महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए तमाम जो बुद्धिस्टों के संगठन अलग अलग बन गए हैं यहाँ पर, या फिर कहें कि एक तरीके से देखा जाए, अगर जो बहुजन समाज की अगर हम बात करें, अगर बहुजन समाज जागरूक है तो वो इसको चंदे का धंधा भी समझ रहा है, क्योंकि जो संगठन आधे इधर बट गए, और अगर ये एकजुट होते तो अब तक तो बीटी एक्ट रद्द भी हो जाता। आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एक 10-20 लोगों ने एक आवाज दी और बाकी लोगों ने कुछ सोचा समझा नहीं और दोनों चले। सादी सिंपल बात यह है कि बीटी एक्ट क्या है, उन्होंने पहला बताना चाहिए। बीटी एक्ट जो है, बीटी एक्ट रद्द होने के बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने चाहिए, ये उन्होंने बताना चाहिए। सादी सिंपल बात यह है कि बीटी एक्ट जो 1949 में बना, तो उसको सबसे पहला चैलेंज जो किया गया था वो हिंदू महंतों के द्वारा किया गया था। गया के जो हिंदू महंत है उन्होंने उसको चैलेंज किया था। बिहार के हाई कोर्ट में उन्होंने इस एक्ट के ऊपर स्टे लाया था। उसके बाद में जो है, क्योंकि उनको मालूम था कि 300-400 सालों से उनका कब्जा महाबोधि महाविहार पे था, तो किसी भी हालत में ये महाबोधि महाविहार अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए, इसका पोजीशन अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए। और ये बीटी एक्ट की वजह से हिंदू महंतों के हाथ से पोजीशन जाने वाला था, ये डर के मारे उन्होंने जो है बिहार के हाईकोर्ट में याचिका दायर की और उसमें स्टे लाया था। उसके बाद में 1959 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, काफी सारे लोग वहां पे गए, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया और बिहार गवर्नमेंट और इनमें एक एमओयू साइन हो गया हिंदू महंतों में, और टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर जो है वो स्टे को जो है वो हटाया गया। और ये एक्ट की वजह से जो है महाबोधि महाविहार का नियंत्रण जो है हिंदू महंतों से निकाला गया है। और ये जो है
ये एक्ट रद्द हो गया तो कहीं ना कहीं इसमें हिंदू महंतों का फायदा हो सकता है। उसका कारण मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक्ट की वजह से जो है उनका कब्जा निकल गया है हिंदू महंतों का। अगर ये एक्ट पूरी की पूरी तरीके से निरस्त हो जाता है तो भारत का बौद्ध समुदाय निरस्त कैसे होगा? मैंने अभी सवाल आपसे ये किया था कि बहुजन समाज जो समझदार है वो इस आंदोलन में नहीं आया क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ चंदे का धंधा चल रहा है। तमाम जो संगठन बन गए हैं बहुजन समाज में महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ चंदे का धंधा कर रहे हैं। ये चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आंदोलन कैसे मुक्त होगा? यानी कि आंदोलन तो आप लोग कर रहे हैं, महाबोधि महाविहार जो वो कैसे मुक्त होगा? चंदे के धंधे से मुक्त होगा? मैं आपको वही बता रहा, मैं एम्फेसाइज उसी के ऊपर करना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सारे जो आए चंदे के धंधे के लिए अंतकरण से यहाँ पे काफी सारे लोग आप लोग आए ना, आप लोग आए, लेकिन जिन लोगों ने आह्वान किया वो तो चंदे का धंधा कर रहे हैं, बुद्ध के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर लोगों को इमोशनली कहें तो एक तरीके से ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। क्या है उस बारे में मैं आदरणीय भंते जी के अगेंस्ट में कोई भी बात नहीं दे सकता हूँ। उसका कारण ये है कि वो भंते जी की बात नहीं, मैं भंते जी की बात नहीं कर रही। यहाँ पर भंते लोग तो बना ही रहे हैं संगठन, और भी लोगों ने संगठन बनाया हुआ है, तो मैं चंदे के धंधे पे बात कर रही हूँ। हर एक का अलग अलग नजरिया हो सकता है। मैं आपको सीधा बात ये बोल रहा हूँ कि महाबोधि महाविहार कैसे मुक्त होगा, ये प्रमुख क्वेश्चन है। तो महाबोधि महाविहार अगर मुक्त होना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई जी ने 2012 में 380/2012 का रिट पिटिशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया है। तो भंते जी यहाँ पर वो क्यों नहीं आए? मैं आपको क्या बताता हूँ, अलग अलग भंते जी क्यों नहीं आए यहाँ पर? आपने उन भंते जी का नाम लिया जिन्होंने फाइल दायर की। 100 years उम्र है उनकी। सर वो मैं बात मानती हूँ आपकी, वो 100 उम्र के है, लेकिन बात यह है कि अगर ये आंदोलन कर रहे हैं तो इनको बुलाना चाहिए था। वो भंते पे सवाल सुनिए, वो भंते जी यहाँ नहीं आए, लेकिन अगर उन भंते जी को आकाश लांबा जी बुलाते या कहीं और भी बुलाते तो वो जाते, तब वो उनकी उम्र 100 साल नहीं होती। क्या रहता है मालूम है क्या? हर एक में गणतक रहते हैं, वर्गवारी रहती है, और उसकी वजह से जो है क्या है, कभी कभी नाम का भी चीजें रहती है, प्रसिद्धि की भी चीजें रहती है कि देखो मेरे कारण हो गया, देखो मेरे कारण हो गया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कॉज के ऊपर बात करूंगा, मैं उसके जड़ के ऊपर बात करूंगा, और जड़ उसकी ये है कि अगर महाबोधि महाविहार मुक्त करना है तो वो स्टेट ऑफ बिहार के हाथ में है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ये जो है इसको स्टेट पे आप लोग प्रेशर बना नहीं पा रहे, सीधा सेंट्रल में आके बैठ गए। सेंट्रल कैसे आपको दे देगा महाबोधि? इसमें सेंट्रल देखिए, सादी सिंपल बात यह है कि स्टेट ऑफ बिहार जो है वो लाइबल है, रिस्पॉन्सिबल है क्या, मगर सेंट्रल का जो बात है ना, सेंट्रल के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मगर दिल्ली से अगर कोई चीज होता है तो उसका आवाज जो है, उसकी जो गूंज रहती है ना, वो थ्रू आउट पूरे कंट्री में जाती है। मगर मैंने आपकी बात मानी कि अगर दिल्ली में कोई चीज होती है, कोई आंदोलन होता है, कोई प्रोटेस्ट होता है, तो उसकी आवाज पूरे भारत में जाती है। मैंने आपकी बात मानी। जब ये केस ही सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, इसकी सुनवाई हो रही है, तो फिर क्या इसमें भी स्टेट सेंट्रल कोई आएगा बीच में? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर हो गया फैसला। ये जो है ना, ये सबजुडाइज मैटर है। सुप्रीम कोर्ट में ये सबजुडाइज मैटर है, और इसमें ये चीज है कि मैं खुद इंटरविनर हूं उस केस में, मैं खुद इंटरविनर हूं। महाबोधि महाविहार 100% बुद्धिस्टों को मिलना ही चाहिए, 100%, मगर उसका जो तरीका जो है, किस तरीके से, पहला मैं आपको बताता हूं, 4 या भंते आर्य नागार्जुन सुरई ससाई की खाली 4 या 5 सेक्शन को उसको रिपील करने के लिए उनकी डिमांड थी, 4 या 5 सेक्शन खाली। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं, अभी जो नए उनके एडवोकेट थे, उन्होंने पूरा का पूरा बीटी एक्ट रद्द करने के लिए बोली। इसके पहला जो है माननीय सुलेखा कुंभारे जी जो है, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया था, रिट फाइल किया था बीटी एक्ट रद्द करने को। सुप्रीम कोर्ट के दो जज के बेंच ने, 2 जस्टिस के बेंच ने माननीय वो पिटीशन रद्द किया है, उसको डिसमिस किया है, और ये कहा है कि आप एप्रोप्रिएट रेमेडी अगर आपके हाथ में अवेलेबल है तो आप बिहार के हाईकोर्ट में जा सकते हो। अभी ये इतनी चीज क्लियर होने के बावजूद भी इन्होंने अपने मन से वो चीज डाली है कि पूरा का पूरा बीटी एक्ट रद्द किया जाए। तो बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं ये कानून, और अगर समझो बीटी एक्ट रद्द भी हो गया तो हिंदू समुदाय, बौद्ध समुदाय अलग अलग हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। उसके बाद में वो बोलेंगे कि हमारा 400 साल का कब्जा था। उन्होंने अगर टाइटल सूट फाइल किया, उन्होंने अगर डिक्लेरेशन सूट फाइल किया,
तो क्या कानूनन विवाद में महाबोधि महाविहार डालना है क्या, लिटिगेशन उसमें क्रिएट करना है क्या? तो सबसे पहली बात ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बनते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई को बोला था कि आप जो है आप मध्यम मार्ग से ये सारी चीजें कीजिए, इसको जो है कानूनन विवाद में ना फंसाए, ऐसा है। तो मेरा कहना यही है कि किसी भी तरीके का क्या होता है मालूम है क्या, व्यक्ति का नाम बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो वो उसको बाकी की चीजों का कुछ लेना देना नहीं, उसको अपना नाम बड़ा करना है। वो नाम बड़ा करने के चक्कर में सारे लोग क्या होते हैं मालूम है क्या, कुछ बहुत बड़ी पवित्र चीज जो है वो जानबूझ के लिटिगेशन में फंस सकती है। इसके लिए होशो आवाज रहने चाहिए और इसके लिए अच्छी तरीके से सोच समझ के कुछ जो है वो मूवमेंट करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, सर से बातचीत करने का उद्देश्य इसलिए था क्योंकि ये लोग जो महाराष्ट्र से आए हैं और जिस तरीके से बनते जी ने आह्वान किया था कि 40 लाख की जो ट्रेन आई और 12 फरवरी 12 लाख लोग, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का माहौल यहाँ बना हुआ है। 12 लाख लोगों में अगर हम बात करें, पहले इन्होंने आह्वान किया था रामलीला मैदान का, रामलीला मैदान के बाद इन्होंने वहां से छोड़ जंतर मंतर आह्वान किया। ये खुद लोगों को भ्रमित करते हुए नजर आए यहाँ पर। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि यहाँ जिस तरीके से गुट बन गए हैं, क्या ऐसे में आप लोगों को लगता है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो सकता है? हम लोग भी चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, लेकिन साथ में जो यहाँ तमाम जो संगठन बना के चंदे का धंधा उगा रहे हैं या चंदे का धंधा को लेकर के काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने घर को भरने का काम कर रहे हैं, इन लोगों को भी यहीं पर आप लोगों को रोकने का काम करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।